So next question, question 4. Find the value of k for which the quadratic equation kx ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है इसके पास 2 इक्वल रूट है। अब हमें 2 इक्वल रूट का फॉर्मूला पता है, d इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है ये इसको ठीक करके लाए हैं। के एक्स ब्रैकेट के बाहर है तो ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारा ए होगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। और ये फॉर इक्वल रूट कंडीशन पता है d इक्वल टू 0। d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बेटा b की जगह b की वैल्यू रख दो, a की जगह a की वैल्यू रख दो, c की जगह c की वैल्यू रख दो। इक्वल टू 0 लो, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 2k मल्टीप्लाई माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 2 2 4 4 k इंटू के स्क्वायर। तो क्या आया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब 4k इसमें और इसमें दोनों में से कॉमन निकल गया, 4k कॉमन निकला तो ये आ गया k माइनस 6 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो k इक्वल टू 0 लिया और k माइनस 6 इक्वल टू 0 लोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू प्लस 6। तो k की दो वैल्यूज़ आ गई, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 हमारा आंसर। ठीक है, अब k इक्वल टू 0 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम k की जगह 0 भर दें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 0 तो 0 बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर पक्का होना चाहिए, तो हम k की वैल्यू 0 को छोड़ देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो रखने पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर है वो 0 बन जा रहा है। हम k इक्वल टू 6 को आंसर के रूप में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ फॉर विच x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसको हम इसमें रख सकते हैं। जब हम सॉल्यूशन जीरोस रूट्स एक ही बात होती है। मतलब x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल टू 2 ऐसी वैल्यू है जो इसके अंदर जाकर इसको 0 के इक्वल बना सकती है। तो हमने x की जगह पे 2 रखा, यहाँ पे भी x की जगह 2 रखा, और जैसे ही 2 इसके अंदर गया ये इक्वल टू 0 हो गया। मतलब 2 इसका सॉल्यूशन है तो 2 इसके अंदर जाकर इसको 0 के इक्वल कर सकता है। अब 2 का स्क्वायर खोलो, 4 आएगा, 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4k प्लस 4 में से 3 गए, 1 आया ना। 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू माइनस 1। क्यों? प्लस 1 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 होगा। और
4 और k के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो k का वैल्यू आ गया -1/4 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, इसमें x की पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन 2a। हमने यहाँ से वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पर ये क्या किया है, यहाँ पर x² के आगे माइनस था, 7 के आगे प्लस था, 10 के आगे माइनस था। माइनस कॉमन निकाल दो। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो क्या होगा, ये x² माइनस है, प्लस बन जाएगा, और ये +7 -7 हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, और ये -10 हो जाएगा +10। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकाल के इक्वल टू के दूसरी तरफ जो 0 था उसके पास भेज दिया, तो माइनस मेरा ख़त्म हो गया, और ये इक्वेशन मेरी आ गई x² -7x + 10 = 0। अब वही a b c मान लिया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को रख दिया। -7 का स्क्वायर 49 आएगा, 10 4 4 40, 49 में से 40 गए, 9 बचे, तो 9 को आप क्या लिखोगे, 9 को √9 को आप 3 लिख दोगे, तो एक बार 7 + 3/2 और एक बार x = 7 - 3/2। 7 + 3 10/2 आएगा, 2 5 जा 10, 7 में से 3 गए, 4 आएगा, 4/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो एक वैल्यू आई 5, दूसरी वैल्यू आई 2। ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो 6x² + 11x + 3 = 0। 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 2 ना, लिख दिया। ये 4 टर्म में बन गई, 2 इधर कर लो, 2 इधर, अलग अलग कर लो। इसमें 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 दोनों में आ रहा है, 3 बाहर निकाल दो, x दोनों में आ रहा है, बाहर निकाल दो, अंदर बचा 2x + 3 प्लस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 मान लेते हैं, कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 2x + 3 ब्रैकेट क्लोज = 0। अब ये प्लस के साइन से दोनों टर्म्स अलग हो रहे थे, 2x + 3 दोनों में है, मैंने बाहर कर दिया, अंदर बचा 3x + 1 = 0। तो अब 3x + 1 = 0 लो, x की वैल्यू आएगी -1/3, और 2x + 3 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3/2। ये हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।